अब जरा सर्किट के कैपेसिटर्स अगर दे रखे हैं तो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में बात करते हैं, फिर अलग अलग सर्किट की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट, आचार्य डिस्चार्ज हमने देख लिया। एक पर्टिकुलर कैपेसिटर लिया गया, उसको चार्ज किया गया, पूरी कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर क्या था, ये किरचॉफ लूप लॉ लगाया, माइनस ई प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्यू का फंक्शन मिला, दैट इज क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ क्यू नॉट की वैल्यू आ रही थी सी एंड टाउ की वैल्यू आ रही थी आर सी। करंट निकाली क्यू नॉट बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ आई नॉट की वैल्यू क्यू नॉट बाई आर सी या सिंपल केस में ई बाई तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर। डिस्चार्जिंग के केस में क्या कहानी करें, चार्ज कैपेसिटर ले लिया और इसको डिस्चार्ज किया। क्यू की वैल्यू आई क्यू नॉट टी टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आई की वैल्यू आई क्यू नॉट बाई आर सी टी टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ वैल्यूज आपको पता ही है, यू की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2c, that is q naught square by 2c e to the power minus 2t by tau एनर्जी की बात। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब रेजिस्टेंस का बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन डिफरेंट ब्रांचेस। इनिशियली at t is equal to 0 capacitor offer जीरो रेजिस्टेंस। ये बड़ी काम की चीज है, काफी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट हो जाएंगे। इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा, कब क्या पूछेगा, कई सारी प्रॉब्लम बनेंगी। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। सो current in branch considering other resistance, मतलब उस वक्त ब्रांच में कोई करंट होगी इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे। एट स्टेडी स्टेट ये भी अलग गेम खेलेगा। एट एजी स्टेट when capacitor is charged it offers infinite resistance। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, नो करंट इन branch of capacitor। Charge of capacitor is equal to C into potential difference between complete branch of capacitor। तो कैपेसिटर को मान लीजिए सिंपल वायर,
at t is equal to 0 capacitor is 0 resistance. At t is equal to infinity capacitor is infinite resistance. Calculate current. जनरली करंट पूछता है और कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट करंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। इसी के ऊपर गेम खेलने पहले करंट चार्ज निकाल लेंगे, फिर इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, फिर अलग अलग फंक्शन निकाल लेंगे इनका। तो पहला काम तो यही कि किस वक्त कितनी करंट होगी वो देखना बहुत जरूरी है। टाइम t इक्वल टू 0 पे टाइम t स्विच विच ये वो बहुत सारे केसेस हैं। एग्जांपल लेते हैं, अपने आप आइडिया लग जाएगा। टू ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 माइक्रोफैराड, 36 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, एग्जांपल के तरीके से समझिएगा। अब देखिए शुरुआत में क्या होगा। शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पे at t इक्वल टू 0 कैपेसिटर मींस 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब 4 2 6, 6 और 3 पैरेलल में आ गए। चार दो 6, 6 और 3, ये कैपेसिटर कोई मतलब नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ 0 रेजिस्टेंस। 4 और 2 6, 6 और 3 2, 36 वोल्ट की बैटरी, तो 18 एम्पियर करंट गई। आगे पहुंचे तो इस ब्रांच में 3, इस ब्रांच में 6 रेजिस्टेंस है, यानी 1:2 का रेजिस्टेंस है, यानी करंट जाएगी 1:2 के रेशियो। इधर जाएगी 12 एम्पियर और इधर जाएगी 6 एम्पियर। शुरुआती करंट आपको मिल गई। कब? एट t इज इक्वल टू 0। अब स्टेडी स्टेट की बात करनी पड़ेगी, ये तो शुरुआत की बात थी। एट स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट टाइम में 3 4 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ही बात कर रहा है। अब क्या होगा, ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। टू ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 माइक्रोफैराड। अब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। ये ब्रांच रिमूव्ड, इसको ए पॉइंट ले लीजिए, इसको बी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। जिस ब्रांच में कैपेसिटर जुड़ा होगा उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 4 6, 36 वोल्ट, 6 एम्पियर की करंट। इधर से 6 एम्पियर की करंट निकल गई, नो करंट। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं। अब बात आती क्या? चार्ज ऑफ कैपेसिटर Q बराबर 2 माइक्रोफैराड इंटू VA। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल कैसे पे निकालो? यहाँ तो सिंपल केस 36 वोल्ट ही बन रहा है, या इधर निकालो 6 इंटू 6, 2 माइक्रोफैराड इंटू 36 वोल्ट, 72 माइक्रो कूलम चार्ज कर दिया। बात समझ में आई? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जब समय 0 था तो कैपेसिटर ने कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया। एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर ऑफर 0 रेजिस्टेंस। कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में कहीं पर भी कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे स्विच को दाएं बाएं करेंगे या कुछ करेंगे, उस वक्त अगर करंट फ्लो करना शुरू करेंगे तो कैपेसिटर ऑफर करेगा 0 रेजिस्टेंस। कई बार कहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज भी है, अभी हम देखेंगे। चार्ज तो रहने दीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस तो 0 ऑफर करेगा, तो करंट फ्लो करेगी।
इससे भी फ्लो करेगी, इससे भी फ्लो करेगी, लेकिन जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा, ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तब कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। इस केस में कोई भी करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगी, और इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का मतलब इसमें कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं, लेकिन इसके अक्रॉस चार्ज जरूर आने वाला है। क्यों चार्ज आने वाला है? इस पूरी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस कर देंगे तो हमको चार्ज की वैल्यू। देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। 72 वोल्ट की बैटरी लगा, ठीक है, सभी ब्रांचेस में। कब? एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। फाइंड करंट in different branch and charge on each capacitor at t is equal to infinity। निकालिए। मुद्दे की बात, शुरुआत में इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका कोई रेजिस्टेंस, करंट फ्लो कर जाएगी, तो शुरुआत में तो करंट ही पूछेगा, चार्ज तो पूछ ही नहीं, तो चार्ज हमेशा स्टेडी स्टेट पे ही आएगा। फिर बाद में सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इनिशियल करंट, बाद में फाइनली किसमें किसमें कितनी करंट आ रही है वो निकाल लीजिए, और इन दोनों के बीच का मतलब ये निकाल लीजिए, इस पे चार्ज निकालिए। वैल्यू देखिए क्या है। गलत है उत्तर। टोटल करंट थोड़ी पूछ रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में 21। अच्छा वो टोटल करंट बता रहे हो तुम लोग, तब तो ठीक है, मैं तो अलग अलग ब्रांचेस करंट पूछ रहा था। शुरुआत में व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, तो ये गायब हो जाएगा। 4 2 6 4 10, इधर जाएगी 7.2 एम्पियर, और इधर जाएगी 7 दूनी 14, 14.6 एम्पियर, 14.4। इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। 7.2 7.2 14.4 14.4 शुरुआती करंट। क्यों? व्हीटस्टोन ब्रिज बना ना, 6/3 और 4/2, तो ये ब्रांच गायब हो गई। करंट 4 2 6 4 10,
3 1 5 1 3 2 5 72/5 इसमें 72/10 इसमें करंट मिल गई आपको। टोटल करंट निकालनी है तो निकाल लो कितनी आ जाएगी 14 21 21.6 एम्पियर करंट जाएगी। असली केस इसके बाद वाला है जब ब्रांचेस रिमूव हो जाएंगे। ये ब्रांचेस रिमूव, इसको ए, इसको बी ले ली, इसको सी, इसको डी ले 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। देख लीजिए करंट कितनी गई 4। अब ये ब्रांचेस तो गायब हो गए, ये भी ब्रांच गायब हो गई, तो 4 2 6 1 7 1 8 1 9 8 एम्पियर की करंट गई। 8 एम्पियर 8 एम्पियर 8 एम्पियर करंट यूं कुछ गुजर गई। ठीक है देख लीजिए। अब C1 पे चार्ज VAB दिस 4 2 6 1 7 8 गुणे 7 पोटेंशियल डिफरेंस 56 माइक्रोकूलम। VCD पूरी ब्रांच का लेना है। VCD इधर से निकाल लो 1 2 3 8 24 2 माइक्रोफैराड इंटू 1 2 3 इंटू 8 24 48 माइक्रोकूलम चार्ज। These are the charges. देख लीजिए किसी को कोई डाउट? लास्ट पार्ट चार्ज निकालना है तो पूरी ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल इसके और इसके बीच का पोटेंशियल इससे तो निकालेंगे नहीं, इधर तो कुछ चार्ज कुछ का पता ही नहीं, तो यहाँ से निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है ना तो पॉइंट के बीच में दिस माइनस दिस। अदर वे आउट लो ना VAB निकालने के लिए, VAB निकालने के लिए यहाँ से यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, VAB निकालने के लिए यहाँ से यहाँ जाने की जरूरत। क्लियर हुआ? कितना पोटेंशियल हुआ 4 2 6 1 7 इंटू 8 है कि नहीं। पोटेंशियल बिटवीन ए और बी के बीच में निकालने के लिए इस रास्ते से जाने की जरूरत थोड़ी है, इस रास्ते से जाओ ना जहां करंट दिख रही है। तो यहां से आगे बढ़े तो 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 तो 8 इंटू 7। अब सी और डी के बीच में निकालना है तो इधर से जाने की क्या जरूरत है, इधर से जाओ ना। तो 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 8 इंटू 3। तुम इस रास्ते से कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी निकाल सकते, तुमको चार्ज पता थोड़ी, तुमको चार्ज निकालना है। इस ब्रांच में करंट है ही नहीं, जो भी करंट जो भी 4 ओम दे रखा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बात क्लियर हुई? देख लीजिए इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है चले आगे बढ़ो। अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब सब लोग सॉल्व करें निकालें बताएं। इसमें बड़ा मजा आता है, स्विच स्विच की प्रॉब्लम आ जाती है, तब बड़ा अच्छा गेम होता है। किरचॉफ लूप लॉ से होता है सब, उसमें 4 सब दे रखा होगा।
जब भी पूछेगा स्टेडी स्टेट उस पर बात करेगा। वन माइक्रोफेरेड, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। 11 नहीं, 11 कहाँ है? 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 ओम, 6 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। 11 नहीं, 1 ओम, 1 ओम। आसान ही दे रहा हूँ, फिर वीट सोम बना के दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट सिखाना है। करंट एट t is equal to 0, at t is equal to infinity, and चार्ज बड़ा गेम है। चार्ज निकालेंगे तब जाके आगे कहीं चल के इनका फंक्शन मिलेगा आपको। इसका फंक्शन तब मिलेगा जब मैक्सिमम चार्ज, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं क्यू नॉट ऑफ ईच चार्ज। अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। फंक्शन बनाना पड़ेगा ना हर किसी का, तो उसका इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट जब निकालेंगे तो हमको क्यू नॉट की वैल्यू, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो टाउ निकालेंगे, क्यू नॉट निकालेंगे, क्यू नॉट ही निकालवा रहा हूँ मैं बार बार। तो चार्ज स्पेसिफिकली अलग से पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा स्पेसिफिकली, आगे चल के फंक्शन भी पूछ लेगा, इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा फंक्शन बताओ। तब किसी भी चार्ज की फंक्शन की वैल्यू जाएगी q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ उसका इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट है। निकालिए, इसमें फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, चार्ज बताओ कितना चार्ज आ रहा है। आसान क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि आपको दिमाग में सेटिंग बैठ जाए, फिर आगे चल के दिक्कत ना आने पाए। शुरुआत आसान ही है, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये सब कुछ है ही नहीं, दोनों कैपेसिटर्स रिमूव कर दिए, गायब हो गए। इंडक्टर में इसका उल्टा होता है, एल जब लगाओगे ना तो उसका गेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेंगे,
तो इसी को रेप्लिका मारने वाला हूँ आगे चल के, लेकिन उसमें कहानी उल्टी हो जाती है। उसमें शुरुआत में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, बाद में जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। इंडक्टर एल, तो मैंने बताया ना 4 कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे, तो उसमें उसमें गेम उल्टा हो जाएगा। 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, इनका कोई लेना देना शुरुआत में है ही नहीं, तो चुपचाप करंट वरेंट भेजो भाई अपने। करंट कैसे जाएगी? 3 6 2 4, 3 6 2 4 ब्रांचेस, ये वाली रिमूव हो गई। Q1 18 72 18 72, हाँ ठीक है। लोग कुछ कुछ आंसर गलत आ रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा, देखने क्या आता है। तो 3 और 6 9, 2 और 4 6, इसमें चलेगी 6 एम्पियर और इसमें चलेगी 4 6 9 एम्पियर, और इधर से चलेगी 15 एम्पियर। शुरुआत आसान है, 15 एम्पियर 9 एम्पियर 6 एम्पियर इधर चली गई, 9 एम्पियर इधर चली गई, डायरेक्ट निकल गई, ये भी डायरेक्ट निकल गई, चुपचाप कहानी खत्म हो गई। एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगा कि ब्रांचेस गायब हो जाएंगे, और क्या होगा? ये ब्रांच गायब, 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 और ये भी ब्रांच गायब, सीधी करंट जाएगी 6 ओम की, 54 वोल्ट, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर करंट जाने वाली है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ब्रांच दे रखते हैं, देखते हैं। अब करंट मिल गई, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया, ये दोनों बराबर ही पॉइंट होने वाले, करंट जानने नहीं वाली, तो Q1 इसको C1 ले लिया, इसको C2 ले लिया। Q1 बराबर 18 इंटू 1, दैट इन 18 माइक्रोकूलम। क्यों? दिस माइनस दिस मतलब दिस माइनस दिस, यहाँ से यहाँ तक चला जाऊं, यहाँ से यहाँ तक 18 वोल्ट, यहाँ पे कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं। Q2 इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 36 गुणे 2, दैट इज 72 माइक्रोकूलम चार्ज। तो पहला पार्ट तो प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया, कितना चार्ज होगा इतना इतना कहाँ है, अच्छी बात। इसके बाद क्या होगा? छत्तीस वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ठीक है।
कनेक्टेड है, इसको 1 को 2 से अटैच कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? इनिशियली 1 माइक्रोफैरेड चार्ज्ड कंप्लीटली। खूब ऐसे क्वेश्चन बनाए, कुछ भी हेर फेर कर देगा। मुद्दे की बात आपको बस याद रखनी, क्या कहानी। इनिशियली 1 माइक्रोफैरेड चार्ज कंप्लीटली, देन 1 is attached with 2. Find instant current at t is equal to 0 मान लेते हैं। At t is equal to 0 in all branches and new charges at t is equal to infinity। पहले 1 वाले को पूरा चार्ज कर लिया, फिर इसको कनेक्ट रहने दिया, इसको 1 और 2 को भी ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई होगी? निकालिए, लगाइए दिमाग। इसको पहले कंप्लीटली चार्ज कर दिया, फिर इसको भी अटैच कर दिया, तो क्या इसमें करंट जाएगी? नहीं जाएगी। जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो देखना पड़ेगा आपको। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो कंप्लीटली चार्ज, इसमें जाएगी। अब वो दो है, इसमें कोई भी प्री ऑक्यूपाइड इमेज लेके ना चले। शुरुआत करें, पहले जैसे प्रॉब्लम करते रहे वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें, देखेंगे तो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। वो प्रॉब्लम सर्किट पे डिपेंडेंट होगी। ये स्पेशल केस है, वो भी एक अलग केस बन जाएंगे, कुछ कहीं कुछ और जुड़ा होगा, कहीं कुछ और जुड़ा होगा। ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स होती है, ये अक्सर आपको देखने को मिलेंगी आपकी किताबों के अंदर, बढ़िया प्रॉब्लम्स। तो करंट बतानी है, इंस्टेंटेनियस करंट इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। बिना कोई सोचे समझे किरचॉफ लूप लॉ लगा दो। इसका चार्ज जो होगा वो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, जो चार्ज था वही चार्ज रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस पे जो चार्ज आ चुका है वो चार्ज उतना ही रहेगा, ध्यान रखना है। ठंडे दिमाग से अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। शुरुआत में चार्ज हो चुका है, कोई करंट नहीं है इसमें, इस पे आ गया प्लस माइनस कितना 36 माइक्रोकूलम। शुरुआत में आ गया, कोई करंट वरेंट तो है नहीं, चार्ज हो चुका है। अगला केस, चार्ज कहीं नहीं जाएगा इसमें। जो चार्ज था, चार्ज अचानक से ना आता है ना अचानक से जाता है। इट इज टेकिंग सम टाइम टू डिसअपीयर और इट इज टेकिंग सम टाइम। क्या इन दोनों पे चार्ज चेंज होगा? यही गेम, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, तो चलो मान लेते हैं इधर से करंट गई आई। कुछ समझ में ना आए तो नियम से चलो, कोई ऐसा डॉक्टर ने नहीं बोला है कि
हम अभी प्रूफ कर देंगे कि I1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, लूप लॉ लगाएंगे, 36 वोल्ट। देख लीजिए, देखिए कोई आपत्ति हो तो इस पर थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो करंट निकालनी पड़ेगी, कितनी करंट आ रही है। लोगों को लगता है कि इसमें करंट हो जाएगी 0 देख के, लेकिन हम अपने नियम से चलेंगे ना बेटे, हमको कोई फर्क, इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। करंट आ गई तो लूप लॉ की इक्वेशन लिखनी है, कोई ऐसा मुश्किल गेम तो है नहीं। इधर से लिखते हैं -36 प्लस 2i प्लस 36 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 0। तो i प्लस i1 की वैल्यू हो गई 0, फर्स्ट इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन को लिखते हैं 2i माइनस i1 प्लस 0 माइनस 2i1 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 2i माइनस 4i1 बराबर 36। इसमें से इसको घटा दिया, तो इसमें से इसको घटा दिया, -3i1 इज इक्वल टू 18। भ्रम दूर हो गया ना, माइनस 6 एम्पियर और I बराबर 6 एम्पियर। देख लीजिए, सारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि 9 एम्पियर और फलाना एम्पियर करंट आएगी, जी नहीं। मैंने कुछ नया तो नियम नहीं बनाया, मैंने तो सिंपल गेम खेला, देख लीजिए भाई। इस पे चार्ज तो अचानक से 0 नहीं होगा, तो लूप लॉ की इक्वेशन तो फॉलो होनी चाहिए ना। -36 प्लस 2i प्लस 36 दिस माइनस दिस प्लस 2i1 इज इक्वल टू 0। i प्लस i1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस वाले लूप में 2i माइनस i1, इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, -2i1 -36 this minus this is equal to 0. 2i minus 4i1 is equal to 36. I minus 2i1 is equal to 18. इसमें से इसको घटा दिया तो -3i1 is equal to 18 आ गया। i1 बराबर -6 एम्पियर आ गया। तो i की वैल्यू 6 है। चार्ज पे 36 तो हो गए ना शुरुआत में, शुरुआत में चार्ज किया है ना इसको, शुरुआत में इसको चार्ज किया है या नहीं किया? कोई करंट आएगी इसमें? चार्ज हो जाने के बाद कोई करंट आएगी इस ब्रांच में? तो चार्ज तो हो चुका ना 36 वोल्ट का। चार्ज अचानक से थोड़ी 0 हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन चार्ज 0 कर देंगे, नहीं ना। चार्ज की वैल्यू जो आ चुकी है वो तो रहेगी ही, वो ऑल ऑफ सडन कहीं नहीं जाएगी। जितना चार्ज मुझ पे आ चुका है वो मेरा चार्ज हो चुका है। अब वो मेरा घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इंस्टेंटली नहीं घटेगा बढ़ेगा, धीरे धीरे एक फंक्शन बना के इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब आई बात समझ में? अच्छा, अब कई बच्चे क्या कहते हैं सर, शुरुआत में भी 36, चार्ज कितना आने वाला है, लॉजिकली देखें। जब पूरा का पूरा सर्किट नॉर्मल हो जाएगा तो किसी भी ब्रांच में कोई करंट जाने नहीं वाली है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगेंगे।
1, ये 2, ये 36, तो इस पे चार्ज आएगा 36 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज आएगा 72 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस प्लस माइनस एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। कहीं रास्ते में है ही नहीं चार्ज ले जाने के लिए, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 36 36 36। बैटरी भी लगे रहे हैं तो की फर्क पड़ रहा है। तब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, पहले भी 36 माइक्रोकूलम चार्ज था, अभी भी 36 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये क्या हुआ? अचानक से ये क्या हुआ कि 36 का 36 ही चार्ज रहा, लेकिन करंट आ गई शुरुआत में। भाई करंट इस ब्रांच में आने का मतलब ये चार्ज घट बढ़ रहा है, हो क्या रहा है, हुआ क्या? शुरुआत में भी 36 है, बाद में भी 36 है, करंट इस तरफ जा रही, तो अब आपको मैं समझाता हूँ होगा क्या। शुरुआत में इसका चार्ज 36 से डिक्रीज करना शुरू करेगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल इसके अक्रॉस के पोटेंशियल के जब बराबर हो जाएगा, तब धीरे धीरे करंट इसमें इंक्रीज करना शुरू करेगी, तब उल्टी करंट आने लगे। तो यहाँ एक बड़ा अजीब सा सर्किट बनेगा, शुरुआत में ये डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा। इनिशियली इट विल चार्ज, लिख भी लो इसको अच्छे से, इनिशियली, इसीलिए मैं कहता हूं इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। C1 discharged, then again charged to get complete charge. एक बढ़िया स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसको देख के लोगों के दिमाग में यही भ्रम आता है कि शुरू में 36 चार्ज है, बाद में भी 36 आने वाला है, तो चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं, चार्ज जाएगा नहीं तो इस ब्रांच में करंट तो आएगी नहीं। तो क्यों हमने किसी से बैर रखा हुआ है कि हम करंट नहीं लेके जाएंगे? अरे किरचॉफ लूप लॉ लगाओ ना भैया। अब जहां 36 वोल्ट हो जाएगा तो कोई करंट नहीं आएगी, तो ये भी 36 वोल्ट है, इसमें करंट जाएगी नहीं, जब इसमें करंट नहीं जाएगी तो ये भाई भी चार्ज नहीं होगा, जब ये भाई चार्ज नहीं होगा कैसे नहीं हो सकता, चार्ज तो होना ही पड़ेगा ना। सबको मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आई मेरी बात? आपको नियम फॉलो करना है, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीजों को नियम के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो काम बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन तब क्या आता है इसमें, कितनी एनर्जी लॉस होगी? तो इनिशियल, अब इस केस में भी भाई मल्टीपल बैटरी लगी हुई, कैसे एनर्जी एनर्जी की हम लगाएं? तो इसका गेम क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल प्लस वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया, कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करा है, उसके हिसाब से काम। दिस इज हीट जनरेटेड। ठीक, हमेशा यही लगाना है हीट जनरेटेड के लिए। सिंपल वाले सर्किट में W/2 लगा देते हैं, सिंपल सर्किट में जब एक बैटरी बूटरी लगी होती है, सिंपल एक कैपेसिटर, तो इसमें क्या लगाओगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल प्लस WB, जितना बैटरी ने एक्स्ट्रा काम किया। हमने इसके ऊपर पहले ही बात कर रखी थी, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखेंगे। सिंपल सर्किट में W/2 लगा देंगे, लेकिन सिंपल सर्किट तो है नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स सर्किट है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? अगर डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट? ऐसी सर्किट में आपको हमेशा दिमाग में लगा के चलना है कि इंस्टेंटेनियस शुरुआत की जब बात करेगा तो किसी भी कैपेसिटर पे जिसपे चार्ज आ चुका है वो वैसा ही बना रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। तो एट t इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर 36 माइक्रोकूलम तक चार्ज हो चुका था, 36 माइक्रोकूलम, इसमें कोई करंट नहीं, इसमें कोई करंट नहीं, इस पे चार्ज आ चुका था इतना। जैसे स्विच क्लोज करेंगे हम सब ब्रांचेस में करंट मानेंगे, मानना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द लूप लॉ चलेंगे, I1 I2 मान करके पूरा का पूरा सर्किट बना लेंगे। करंट तो जंक्शन लॉ तो फॉलो करेगी करेगी, उसको तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, इसलिए सिंपल अपने रूल्स से आगे बढ़ेंगे। फिर किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लूप लॉ लगाते वक्त कैपेसिटर को भूलेंगे नहीं, कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट इज Q/C, उसको भी ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा।
दो 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 आसान आसान ही दे रहा हूँ। 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए। As switch tapped at t is equal to 0, find A1, A2 charge on both capacitors at t is equal to infinity। निकालिए, बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान से, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम्स होती हैं ये। वन ऑफ द क्लासिक प्रॉब्लम्स में से एक मानी जाती है कैपेसिटर कैपेसिटर की, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन हमने तो दिमाग लगाना ही नहीं, हमने तो नियम बना रखा है। बैटरी ले लो, कितने की वोल्ट की लोगे, दो चार, चलो ले लो 36 वोल्ट ही ले लो, सेम क्वेश्चन की वैल्यू ले लो, बदल दी डाटा, 36 वोल्ट की बैटरी सॉल्व करो। और मुझे पूर्णतः उम्मीद है सभी लोग सॉल्व भी कर लेंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल गेम नहीं है। दिमाग लगाइए, पहले चार्ज हो चुकी है कैपेसिटर कैपेसिटर, ब्रांचेस ब्रांचेस थी, स्विच नहीं क्लोज था, चुपचाप इस पे चार्ज आ चुका है, कितना 36 माइक्रो कूलम, ये चार्ज हो चुका है शुरुआत, दिस इज गेटिंग चार्ज, 2 से कोई लेना देना नहीं। शुरुआत पे इसके चार्ज प्लस माइनस 36 रहेगा। A1 बराबर A2 बराबर 0, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसे थोड़ी होगा, उत्तर गलत है।
अच्छा, करंट आएगी, अच्छी बात है, स्टेडी स्टेट लगा दी गई। करंट है ही नहीं कोई सर्किट में, तो सर्किट इफेक्टिव बन गया। इससे चार्ज जीरो ही बना रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है ना, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी बनेगा। जिसमें करंट नहीं की वो वायर मान ली जाएगी, बी पॉइंट, तो ये भी बी पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, तो ये शॉर्ट सर्किट होगा। 24 कैसे आ गया तुम्हारा? 24 नहीं आएगा चार्ज ना, 24 नहीं आएगा चार्ज, चार्ज वही बना रहेगा, करंट ही नहीं आ रही, कहीं चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, जब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा इस पे चार्ज आएगा क्यों? I1 भी जीरो, आई भी जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो आएगी। Q1 बराबर 36 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर जीरो। तो किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई शॉर्टकट लगाने की कोशिश ना करें, नियम से चलें। दो इक्वेशन बननी है, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। तो कई सारे सर्किट पॉसिबल है, सॉल्व कीजिएगा, आपको किताबों में इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, खूब आए भी हुए हैं, पूछे भी गए, हर जगह आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में, यहाँ वहाँ हर जगह इस पे क्वेश्चन जरूर एक मिलता है। अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे क्वेश्चन बनने की पूर्णतया संभावना है, अपने नियम प्रोसीजर से आगे बढ़िए। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक, अब क्या कहता है, फंक्शन ऑफ एनी कैपेसिटर, ये निकालना है। किसी भी कैपेसिटर का फंक्शन बताना है, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई 1 माइनस e टू द पावर माइनस टाउ बाई टाई आई इन कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा है, तो क्यू आई किसी भी का फंक्शन निकालना बड़ा आसान है। क्यू आई जो अभी हमने निकाला, स्टेडी स्टेट चार्ज ऑफ दैट कैपेसिटर as calculated earlier at कब, t is equal to infinity, जैसा निकाला था। टाउ आई इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, टाउ आई बराबर सी आई इंटू आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव, इफेक्टिव resistance between two terminals of capacitor when other capacitor and battery short circuited। यही याद रखना, यही पॉइंट है। Q तो निकाल लिया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ फंक्शन भी बना लिया। टाउ की वैल्यू है आरसी, जहां सी उसका कैपेसिटेंस है और आर इफेक्टिव है उसके अक्रॉस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या याद रखना है, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ, जहां जिन दो पॉइंट्स के बीच में बात कर रहे हैं उसके अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टेंस निकालना है। क्या मान के, अदर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दो, अदर बैटरी को भी शॉर्ट सर्किट कर दो। एग्जांपल,
1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, देख लीजिए। तो R1 कैसे निकलेगा? दो पॉइंट्स के बीच में निकलेगा। वन, टू, थ्री, इसके बीच में कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6/5 प्लस 1, 11 बाय 2 3 6, 6/5, 6/5 प्लस 1, 11/5। R1 is equal to 11/5. Tau 1 is equal to 11/5 into 1 microfarad. R2 इसके बीच में, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3, 2, 1, ये दोनों पैरेलल में हो गए। 2/3 प्लस 3, 2/3, 11/3। R2 बराबर 11/3। तो टाउ 2 की वैल्यू हो गई 2 माइक्रोफैरड इंटू 11/3। फंक्शन जैसे चार्ज निकाल रहे थे पहले वैसे निकाल लीजिए, तो फंक्शन मिल जाएगा। Q1 is equal to Q1 1 minus e to the power minus t by tau 1 नया फंक्शन। Q2 is equal to Q2 1 minus e to the power minus t by tau। tau 1 tau 2 निकालना था, Q1 Q2 के पहले निकालना सीख लिया है कि नहीं? देख लीजिए किसी को डाउट हो तो। अब इसके ऊपर कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल कल डिस्कस कर लेंगे। सब कुछ तो निकलवा दिया, चार्ज भी निकलवा दिया, ये भी निकलवा दिया। कल कुछ एक आध दो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऐसी वाली और कर लेंगे इधर वाली। कल ढूंढ के ले आएगा 3-4 प्रॉब्लम, मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन कल करा दूंगा। ढूंढ लीजिएगा, सिंगेज वगैरह में दे रखा होगा, मुझे प्रॉब्लम याद नहीं है। तो आप कोई अच्छी सी प्रॉब्लम आपको जहाँ कहीं दिखाई दे वो मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन कल डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, समझ में तो आई गया कैसे करना है कॉम्प्लेक्स सर्किट में गेम खेलना है। और यही चीज बिल्कुल रेप्लिका है किधर? इंडक्टर में, करंट वाला गेम है वहाँ। इंडक्टर और ये वाला टॉपिक बिल्कुल सिमिलर एक ही टॉपिक है। वहाँ ग्रोथ इन करंट, डिके इन करंट की बात करता है। वहां पर भी रेजिस्टेंस उल्टा हो जाता है, इनिशियली इंफिनिटी और बाद में 0। ठीक, बाकी डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए सेवा समाप्त। ठीक है, देख लीजिएगा। कल टेस्ट मैंने कहा था क्या? मैंने टेस्ट अनाउंस किया था क्या? पेपर बनाना पड़ेगा, रुक जाओ फिर मैं आज ही बनाता हूँ, देखता हूँ ध्यान तो कर जाए। चलो मैं बना लूंगा कल टेस्ट। टेस्ट कब अनाउंस किया था ध्यान करना पड़ेगा। चलो मैं भी बताता हूँ, अभी मैं पेपर बना के फिर तुमको कम्युनिकेट करता हूँ, ग्रुप पे डालूंगा पेपर के लिए। ठीक है, कैपेसिटी का टेस्ट ले लेते हैं उसके पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। कल टेस्ट आज सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में कैपेसिटर्स के डाउट लूंगा। व्हाट्सएप पे अपने भेजते रहेगा, व्हाट्सएप पे जैसे भेजा था कल वैसे ही डाउट करेंगे। ठीक है, डिस्कस बाद में। आज सेकंड क्लास में डाउट्स हैं कैपेसिटर्स के। बाकी कल मतलब बाकी कल पढ़ाई इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल। और सेकंड क्लास आज है, उसमें 1 बजे जैसे मैथ्स की क्लास हो रहा है मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।